26 जुलाई 2023 कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया। ये मोशन मणिपुर में हो रहे एथनिक वायलेंस को सही से हैंडल न करने पर अपोजिशन की चिंता की वजह से आया था। ये डिबेट 8 अगस्त को शुरू हुआ और 3 दिनों तक चला, जिसमें फाइनल वोटिंग 10 अगस्त को हुआ। अपोजिशन के क्रिटिसिज्म के बावजूद मोशन डिफीट हो गया क्योंकि मोदी सरकार के पास लोकसभा में स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी थी। इस मोशन के हार ने मोदी सरकार की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को लोकसभा में रीअफर्म कर दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि काफ़ी चर्चा का विषय है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, इसका पार्लियामेंट में क्या रोल है, इसको लागू कैसे किया जाता है और इसका इतिहास में क्या रोल रहा है। सबसे पहले ये होता क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए इमेजिन करिए कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं जहां एक रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि आपके साफ सफाई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और आपके सारे इंटरेस्ट का ख्याल रखती है। लेकिन अगर कॉलोनी के लोगों को लगने लगे कि एसोसिएशन वहां अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो वहां के लोग मीटिंग बुलाकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि एसोसिएशन को हटाना जाना चाहिए या नहीं। कुछ इसी तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल ये चेक करने के लिए किया जाता है कि सरकार अब भी लोगों का ट्रस्ट एंजॉय कर रही है या नहीं। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार तब तक ही पावर में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है। ये कॉन्फिडेंस मोशन की सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी एमपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अपोजिशन ये मोशन लाता है देखने के लिए कि सरकार के पास क्या अब भी मेजॉरिटी का सपोर्ट है या नहीं। अगर मोशन पास हो जाता है तो सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब आइए कुछ टेक्निकल चीज़ें भी समझ लें। आर्टिकल 75(3) कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस इन लोकसभा, इसमें ये बताया गया है कि ये मोशन किस तरह से काम करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपको मोशन के लिए स्पेसिफिक रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं है, और दिए भी गए हो तो वो टेक्निकली मोशन का पार्ट नहीं होते। अगर मोशन पास हो गया तो सरकार को रिज़ाइन करना होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? सबसे पहले पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव केओस और पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो सकती है। और तीसरा, पार्लियामेंट की एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है। अब आइए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रोसेस को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपने कॉन्फिडेंस की कमी को एक्सप्रेस करता है। मतलब हाउस वहाँ बैठे मेंबर्स को ये दर्शाता है कि उनका करंट गवर्नमेंट में कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस में स्पीकर चेक करता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन रूल्स एंड ऑर्डर में है या नहीं। उसके बाद जिस मेंबर ने ये मोशन टेबल किया है वो हाउस से मोशन आगे बढ़ाने के लिए परमिशन मांगता है। उसके बाद स्पीकर फिर उन मेंबर्स को बुलाते हैं जो इस मोशन के फेवर में है। अगर कम से कम 50 मेंबर्स इस मोशन के सपोर्ट में होते हैं तो स्पीकर लीव ग्रांट कर देते हैं। और आखिरी में अगर मोशन पास हो जाए तो 10 दिनों के अंदर ही इसे डिस्कशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कई बार टेबल किया जा चुका है। टोटल 26 नो कॉन्फिडेंस मोशन को अभी तक टेबल किया जा चुका है, जिसमें से 25 बार ये रिजेक्ट हो चुका है। आइए एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि किसको कितनी बार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले आते हैं हमारी इंदिरा गांधी जी, जिनको 15 बार फेस करना पड़ा था। उसके बाद 3 बार लाल बहादुर शास्त्री जी को फेस करना पड़ा है, 3 बार पीवी नरसिम्हा राव जी को, 2 बार मोरारजी देसाई जी को, 2 बार नरेंद्र मोदी जी को, और बाकी जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक एक बार फेस करना पड़ा, जिसमें से सरकार को केवल एक बार रिज़ाइन करना पड़ा है 1979 में, और उनका नाम मैं नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में ये भी बता करके जाए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।